आज आपको कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी बताएंगे जिनकी ज़िंदगी कभी बिल्कुल मेरी और आपकी तरह सामान्य थी, लेकिन एक पल, एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी दर्द से जन्म लेती है, मगर हिम्मत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता पर आकर ठहर जाती है। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के आगे कभी भी अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि अपने साहस के बल पर इस नए कैफ़े की शुरुआत करके समाज में एक नई सोच और इन महिलाओं को हंसना सिखाया है। आइए आज आपको इन महिलाओं से मिलवाते हैं और उनकी खुशनुमा जिंदगी से रूबरू करवाते हैं। गांव से आकर शहर में इतना कुछ कर पा रही हूँ। जो लड़की मैं किसी के सामने अपना नाम बताने में डरती थी, आज वो पूरा दुनिया के सामने इंटरव्यू दे पाती है और खुद लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाती है हर जगह। इस अटैक के बाद ही बने ना, उस चेहरे से मतलब मैंने कुछ भी नहीं कमाया। इस चेहरे से आज मैं बहुत नाम कमा रही हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ, तो मेरे लिए ये अच्छा है। वो मैं तो हमेशा कहती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मैं बहुत अलग थी और मैं अब बहुत अलग हूँ, तो मुझे मैं पहले कभी दिन याद भी करती हूँ। मैं पहले कैसी थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, लोगों के सामने शर्म लगती थी, बैठती नहीं थी, बोल नहीं पाती थी, चुप सी रहती थी। और मैं आज सबके सामने इतना बोल लेती हूँ, बैठ लेती हूँ, बात कर लेती हूँ और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो थैंक यू। पहले वाली ममता अच्छी थी या अभी वाली ममता अच्छी है? ये अच्छी है। खुद में बदलाव भी मैंने यहीं पे आके देखा है, तो शायद उस वाली रूपा को कोई नहीं जानता था, इस वाली रूपा को तो बहुत लोग जानते हैं। मैंने कभी अपना चेहरा कवर नहीं किया। मैं आज भी ओपन फेस करके घूमती हूँ और अब मुझे मेरे अंदर इतना, मैं बेफिक्र हो, मतलब बेखौफ और बेफिक्र होकर घूमती हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं यही कहती हूँ कि चेहरा तुम बंद करो, मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आँखें तुम्हारी गंदी है, मेरी आँखें बहुत साफ़ हैं, तो मैं ऐसे ही चलूँगी और ऐसे ही रहूँगी। 2024 में मैं छाँव में जोड़ी हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत मेरा अंदर चेंज हुई है। सबके साथ रहते रहते मैं एक कॉन्फिडेंस लगे जिन्हें मुझे भी फेस को, और मुझे नहीं फेस ढकना है, मैं ऐसे चल सकती हूँ। जहाँ से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लड़के लोग को पढ़ाया नहीं जाता है, ना आगे बढ़ाया जाता है, सिर्फ अपने काम से काम और ज़्यादातर 15-16 साल होता है, 17 साल होता है, शादी कर देते हैं। मेरी शादी बहुत कम एज में हुई थी, जब मैं 15 साल की थी। तो मेरे हस्बैंड किसी और से प्यार करते थे, पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया था। ये अटैक मेरे साथ 2013 में हुआ था, मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैंने कभी देखा भी नहीं था अपने पापा का, कभी फेस नहीं देखा है मैंने। तो उसके बाद हम लोग यहाँ अपने नाना की जगह पर रहते थे, और जो मेरे पड़ोस में है वो परिवारी का था, तो वही मेरी जगह को छीनना चाहता था। मेरी मम्मी को टॉर्चर करते थे बहुत लोग कि तुम हमको जगह नहीं दोगे, कि तुम्हारे साथ हम कुछ भी गलत कर सकते, तुम्हारी मम्मी को मार सकते हैं, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। फरीदाबाद में पली, और फिर एकदम से गांव जाने के बाद मेरे को खेत का, घर का सारा काम कराना मेरे को नहीं आता था, फिर भी मैं करती थी। उनके साथ खेत में जाती थी तो मैं घास वास काटते हैं तो मेरे हाथ भी कट जाते थे, तो मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने सीखा। पर उनका जो टॉर्चर है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, इतना मारती थी, कभी कांटे की डंडी से, कभी घर में बेल्ट से, पूरा दिन गरम चिमटे से मुझे टॉर्चर करती थी। खाना मैं सबके लिए बनाती थी, लेकिन मुझे ही खाना नहीं मिलता था। बहुत ही अलग है, जहाँ लड़कियों के सपने देखने और उनको आगे बढ़ना इतना नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम बहुत ओवर गांव से आते हैं, कि पुअर गांव से, कि उनकी सोच बस इतना है कि लड़कियां बड़ी हुई और थोड़ी बहुत पढ़ाई किया, और उसके बाद इतनी पढ़ाई की कि उनको थोड़ा समझ है कि हाँ वो हिसाब कर सकती हैं, और उसके बाद उनकी शादी कर दी गई और वो अपनी फैमिली में व्यस्त हो गई। फिर अचानक से रात को आया और मेरा आगे के दरवाजे लगा हुआ था पूरा तरफ से, और पीछे से 3 फीट का दीवार था, और उससे तड़प के आया, मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। मैं सो रही थी, वहीं सर पर से मेरे एसिड डाल दिया था। मुझे नहीं पता था, हमने कभी एसिड नहीं देखा था, हमारे वहाँ कभी यूज़ भी नहीं होता था एसिड।
तो फिर उन्होंने मेरे सर पर से डाला, 1 मिनट मुझे ऐसा लग रहा कुछ पानी पानी था। फिर उसके बाद से मेरी पूरी स्किन बहुत जलने लगी थी, मेरे कपड़े ऐसे लटके गिरने लगे। तो मैं चिल्लाते चिल्लाते अपनी कंपनी के बाहर आई। तो उसके बाद मेरा तो कम हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी के ऊपर ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी की आँख भी नहीं है, मतलब उनको आना जाने में अकेले नहीं रहती हैं, उनको किसी का सहारा चाहिए। और मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था 3 अगस्त को, और रात को 2:30 बजे सोते समय मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था। मतलब वही था कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे मारना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने एसिड फेंका था। 28 जुलाई को। और अटैक का रीज़न आई थिंक मुझे भी इतना नहीं पता क्या था क्या नहीं, पर मेरे हिसाब से जेलिसिस थी। जब मैं 8th क्लास में पढ़ाई कर रही थी उस टाइम हुआ था अटैक। मेरे गांव का एक लड़का मुझे प्रपोज किया था, तो मैं उसको मना कर दिया था। हम लोग आए कुछ लोग, और उन लोग ने आपस में ही मेरे सामने बात कर रहे थे कि मतलब इसको मर जाना चाहिए, इसको फेस पे एसिड ज़्यादा चल गया है, तो ये अब जी कर क्या करेगी, इसका शादी नहीं हो पाएगा। तो ये सब मैं अपना उन लोग के लगा के साथ काजल नहीं सुन रही है, लेकिन मतलब मैं सब सुन रही थी। भले ही मैं बोल नहीं पाई, देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं सुन रही थी सब। मेरी स्किन ऐसे जैसे प्लास्टिक जल के टपकती है, उससे मेरी स्किन टपकने लगी थी। पूरा एकदम बहुत डरावना मेरा चेहरा हो गया था। बच्चे अगल बगल के देख के डर जाते थे, मेरे पास कोई नहीं आता था। इधर मेरी पूरी ये आँख पूरी फट गई थी। जो मेरे टीचर थे मुझे बेंच से अलग बिठाते थे और मुझे मतलब इग्नोर करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी, कि ऐसी दिखती है, डर लगता है, तुम बाहर मत निकला करो, ये मत किया करो। तो मैं कहीं पार्टी फंक्शन में भी नहीं जाती, बर्थडे पार्टी, शादी विवाह, किसी में मतलब ये अटेंड नहीं करती थी मैं। बस ये था कि मैं बिस्तर पे थी और मुझे दिखता नहीं था। लेकिन जब मैं 2.5-3 महीने के बाद डिस्चार्ज होकर घर गई, तब असली लड़ाई थी। वही जैसे घर गई तो आसपास के लोग आए देखने के लिए, तो सब बच्चे देखकर डरने लगे। मेरे जो चाचा के बच्चे थे वो छोटे छोटे थे, तो वो मेरे पास नहीं आते थे कि दीदी तो भूतनी सी दिखती है, ये तो इसे देख के तो डर लग रहा है। आसपास के लोगों का यही कमेंट था कि क्यों लिया है, तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है, और ठीक होती तो शादी कर देते, अब पूरी उम्र तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है, कौन इससे शादी करेगा, और इसको तो तुमको वहीं मार देना चाहिए था, जहर का सुआ लगवा देते। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कानों से सुनती थी। तो मुझे मैं सवाल करती थी कि मुझे हुआ क्या है, कि मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। खोलना चाह रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी, पूरी मेरी स्किन अजीब थी। मैं गर्दन अपनी सीधी करना चाही थी, गर्दन सीधी नहीं हो रही थी। एक ऐसा लग रहा था ना किसी ने मुझे एक रबड़ से कैद कर दिया हो, किसी ने मुझे किसी ऐसी जगह पर बंद किया जहाँ मैं अपनी शरीर को भी हिला नहीं सकती। और मैं रो रही थी कि बस मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे कोई पानी डालो, कोई तो कुछ करो, लेकिन कोई नहीं था। ठीक आधे घंटे बाद, 15-20 मिनट बाद पूरे ग्रुप के लोग आते हैं और मुझे दूर से ही देखते हैं। कम से कम बस यही होगा 5 कदम की दूरी होगी, और लेकिन कोई मेरे ऊपर पानी नहीं डालता है। मैं तो जब घर में गई थी तो ड्रेसिंग टेबल, शीशा वगैरह सब तो पर्दा से ढक दिया था मम्मी। तो मैं एक दिन हटा के देखा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं हुए मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और जब शीशे की बात है तो मैं मांगती थी देखने के लिए, लेकिन मुझे देते नहीं थे। बोलते थे कि तू बहुत सुंदर है, तो ठीक है, बस तुम्हें दिखाना नहीं है, अभी तू ठीक हो जाएगी, जब चल पाएगी उसके बाद तुझे दिखाऊंगी। तो फ़ोन में मैं गलती से देख लिया था, और उस टाइम जब मैं देखी तो मतलब कि मुझे लगा कि मेरी फेस नहीं है, मतलब शायद मेरे फेस पे कुछ लगा दिए हैं, ऐसा कुछ जो मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरे फेस कैसे हो सकता है इसे। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे बस यही सोची कि नहीं मेरा, फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे डला हुआ है और ऐसे है। लेकिन हमने सुना था शायद सर्जरी के बाद सही हो जाएगा, मतलब ऐसे सब लोग कहते थे। लेकिन अभी मैंने 20 सर्जरी कराई, उसके बाद भी मतलब अब जाके इतना सही हुआ है। काजल अभी भी उनको लगता है कि अभी है, और उस टाइम मेरे साथ नहीं छोड़ी। अपना जो उनके ऊपर जो एसिड डला था मेरे मम्मी के ऊपर, वो छोड़कर, अपना इलाज छोड़कर मेरे ऊपर फोकस किया। मतलब खुद ही गोले का जो तेल होता है नारियल का, वो लगा के ठीक कर ली। सिर्फ मेरी फैमिली ने साथ दिया, और बल्कि मेरी सर्जरी मेरे पापा ने मेरे घर बेच के मेरी सर्जरी की, और अभी हम तो रेंट पे रहते हैं। उसके बाद सब लोग
उठ गए, मेरी बहन रोने लगी, क्या हो गया, क्या हो गया, मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी को बचाओ, कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो घबराई हुई है, मेरी बहन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको बहुत जलन हो रही है, कुछ करो। तो उसके बाद मेरे जो पड़ोस वाले तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी और मेरी मम्मी की, जिससे कि पड़ोस वालों की मदद से आज हम लोग सही सलामत हैं। उन्होंने हम लोग के ऊपर मतलब सब लोग अपने घर से दूध लेके आए, सब ने हम लोग के ऊपर दूध डाला, मेरे ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर, जिससे कि वो जलन कम हुई, क्योंकि दूध ठंडा रहता है तो उससे आराम मिला था। मवाद टपकती थी तो घर वाले मुझे ताने मारते थे, मेरी जो चाची हैं, जो भी कोई आता था कि घर में बदबू आती है, तुम इसे क्यों ले आए, कब तक इसका करोगे, ये तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई है, जाके इसको मार दो। तो वही मेरे चाचा ने काफ़ी सपोर्ट किया उस दौरान, शायद वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो दिन रात मेरी सेवा करते थे, मुझे नहलाना धुलाना, मतलब मेरा सर धुलाना। और मैं हॉस्पिटल हफ्ते में जब डिस्चार्ज होने के बाद आई तो मैं हॉस्पिटल हफ्ते में 1 या 2 बार हॉस्पिटल जाती थी, तो वो घर पे ही मेरी ड्रेसिंग करते थे। मेरी माँ बहुत टॉर्चर होने लगी, पर फिर भी मेरी माँ का जो एक शब्द था जिन्होंने मुझे मतलब वो शब्द ना मुझे जीने पे मजबूर कर दिया। माँ ने कहा कि जब मैं तुम्हें 9 महीने पेट में रख सकती हूँ, तुम्हें दोबारा जीवन दान दे सकती हूँ, तुम्हें लड़ना सिखा सकती हूँ, तो तुम रुक क्यों रही हो, तुम क्यों टूट रही हो, तुम दुनिया को दिखाना चाहती हो कि तुम गलत थी, तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम और आगे बढ़ो, तुम्हें जो देखे तो वो कहे कि हाँ मुझे इस लड़की की जैसा बनना है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। हाँ, तो मेरे पापा उस टाइम भी मेरे साथ हॉस्पिटल में था, और उस टाइम में सर्जरी के डेट था मेरा, तो मेरा ब्लड नहीं मिला था, तो इसलिए मेरा सर्जरी कैंसिल हो गया था। उस टाइम मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब था, लेकिन मेरे पापा तब भी बोला था कि मैं मेरा बेटी के लिए मैं मेरे ब्लड दूंगी, मैं डोनेट करूंगी ब्लड। फिर हॉस्पिटल में पूरा टाइम रही 6-7 महीने। फिर छाव फाउंडेशन के बारे में पता चला कि लड़की मतलब इस तरह के ऊपर काम में होता है, इन लोग आगे बढ़ते हैं, इन लोग सब कुछ सपना पूरा करते हैं। तो आलोक सर और 2 सर्वाइवर गए थे मुझसे मिलने के लिए, उनकी अंशुदी और ऋतुदी। तो उन लोग की जब मैं अचानक देखी तो मेरे अंदर एक वो आया, हिम्मत बढ़ा कि मैं भी जी सकती हूँ। अब लाइफ बहुत अच्छी है। सिरोज से भी हमने बहुत कुछ सीखा। सिरोज ने भी हमें ऐसी ऐसी जगह पे खड़ा किया जो हमने कभी सोचा नहीं था। अभी जो मूवी आई थी छपाक, उसमें मैंने काम किया है दीपिका पादुकोण के साथ। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कभी हमने मॉडलिंग नहीं की, अभी जो मॉडलिंग की, अभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ। तो सिरोज ने तो पूरी ज़िंदगी पलट दी उसके बाद। मैं भी मतलब इन जैसा बनना चाहती हूँ, और मतलब छाँव में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने 4 महीने नोएडा में ट्रेनिंग की थी, उसके बाद मैं 6 महीने लखनऊ में ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग करने के बाद मैंने 4 महीने अमेज़ॉन में जॉब भी किया था। तो मतलब हर जगह से मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है अपनी लाइफ में। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये भी मतलब मेरे लिए कम है। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं सीखूँगी मेरे लिए इतना अच्छा है। तो मतलब हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। मतलब मेरी अटैक से पहले की जो लाइफ है और अटैक के 5 साल की जो लाइफ है वो सेम ही थी लगभग। खुशी क्या होती है, प्यार क्या होता है, दोस्त क्या होता है, मैंने नहीं देखा था। लेकिन जब से मैंने छाँव को ज्वाइन किया है, मेरी भले ही एक फैमिली वो है, लेकिन दूसरी फैमिली मेरी ये है। मैंने यहाँ पे आके बोलना सीखा है, रहना सीखा है, लोगों से बात कैसे करते हैं वो मैंने सीखा है, खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने सीखा है। क्योंकि मैं सीधे साधे एक छोटे से गांव से आई लड़की, 9th पास, कुछ नहीं मुझे आता था, बाहर की दुनिया कैसी होती है नहीं पता था, लोगों पे कैसे विश्वास करते हैं नहीं पता। वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आके सीखी है। उसके बाद जब मैं सिरोज में आई और जब मुझे हिम्मत मिली, मुझे उस सिरोज में आने के बाद पता चला कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने मेरे ऊपर तेजाब फेंका। तो मैं क्यों मुँह छुपा के चलूँ। छाव में हम लोग पहले जब आए थे, मैं हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग करती थी, नेल ट्रेनिंग किया है, हम लोग चेन्नई में गए थे, मेकअप ट्रेनिंग भी किया है, बहुत सारा ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी किया है।
आप वहाँ भी गए थे क्या, शायद कपिल शर्मा में। हाँ मैंने देखा। हाँ, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी? मेरे लिए तो एक टीवी की दुनिया जैसा था, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पहली बार तो मूवी में काम करना मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मतलब मैं एक बहुत छोटे घर से हूँ, मेरे फैमिली में ज़्यादा कोई वो नहीं। और वहाँ जब मूवी का सर लोग ने बोला तो मैं खुद शॉक्ड हो गई। मैं पहले जब छोटी थी मैं सोचती थी मम्मी लोग टीवी में कैसे जाते हैं मतलब तब उस टाइम पे ऐसा लगता था। फिर जब मैंने किया मूवी में शूटिंग वगैरह किया तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार ऐसे ही होता है। तो जब मूवी छपाक शूट हो रही थी तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो बताना हो? उस टाइम पे ऐसा फर्स्ट टाइम आया था दीपिका जी को देखना, सेलिब्रिटी के साथ काम करना, उनके साथ एक रूम में रहना, खाना पीना उठना, तो मतलब वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। और कैसे शूटिंग होती है ये हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि शूटिंग अच्छा ऐसे होती है। इतनी गर्मी में उन्होंने 2-3 स्वेटर पहना दिया, ठंडी वाला शूट किया, मतलब वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। मैंने वो कदम नहीं उठाया होता घर से बाहर निकलने का, और मैं आज भी वही उनकी बातें मान के घर में ही रह रही होती तो शायद आज लाखों लोग मुझे नहीं जान रहे होते। मतलब छाँव में जुड़ने के बाद एक जो सपना था, एक जो ड्रीम था, वो यहाँ आके देखा मैंने। मतलब मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठी थी, मैं 11 दिन स्पेन में रह के आई। 2017 में हम स्पेन में गए, वहाँ पे मतलब वहाँ का माहौल देखा, कैसे लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं, बाहर की दुनिया कैसी होती है। अकीरा मूवी में काम करने का मौका मिला, और मतलब टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे स्पीच देने का मौका मिला। मतलब एक होता है ना कि सपने वाली दुनिया बन गई थी। और मेरे चेहरे पे खुशी थी कि मतलब मेरी बेटी हुई है। लोग बेटी के लिए वो करते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं है। मेरी बेटी है, बेटी एक बेटे से भी बढ़ के काम करती है। आज वो बड़ी हो चुकी है, 8 साल की हो चुकी है, और जब भी वो मेरे साथ कहीं जाती है उसको कुछ नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी तो मम्मी पापा बहुत खुश है, क्योंकि मैं पहले तो बहुत कम बात करती थी, बात नहीं कर पाती थी। मम्मी पापा सोचती थी जो भी बाहर कभी मतलब चली नहीं है और बात भी नहीं कर पाती है, तो मुझे लेकर बहुत टेंशन करती थी, अकेले कभी नहीं छोड़ती थी। तो अभी जब देखती है तो बहुत खुश होती है, जो नहीं मेरे बेटी चेंज हो, मतलब खुद कुछ कर पड़ी है। कुछ महीने के बाद फिर मैं लखनऊ चली गई ट्रेनिंग के लिए। वहाँ मैं कंप्यूटर की क्लास लिया, फिर इंग्लिश जो भी मेरा मतलब नहीं कर पाई थी पहले वो किया, और मैं जहाँ तक मेरी पढ़ाई छूटी थी उसके लिए एडमिशन भी कराई मैं नोएडा से। और उसके बाद मैं एक दिन के लिए डीएम भी बनी थी मऊ डिस्ट्रिक्ट की। ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये 2024 में अक्टूबर में बनी थी मैं। ये मैं इवेंट में गई थी एक मऊ डिस्ट्रिक्ट में, तो जो डीएम सर थे वहाँ पे मैं पहले स्टोरी अपना नहीं बता पाती थी स्टेज पे, क्योंकि उतना मेरे अंदर वो नहीं था। क्योंकि जहाँ तक आता था कि मेरे ऊपर ऐसे डाला, फिर वहाँ पे पता नहीं मुझे रोना आ जाती थी। तो सर फिर मुझे बोले कि उस टाइम कि कभी काजल को बुलाऊंगी मैं अकेले, तो मुझे क्या पता अकेले में कैसे बुलाएंगे, मेरे लिए स्पेशली एक इवेंट थोड़ी होता है। और फिर मैं आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद से सर फ़ोन किए मैम, आकृति मैम के पास। आकृति मैम ने डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन किए कि काजल तुम्हें मऊ डिस्ट्रिक्ट जाना है, वहाँ पे डीएम के चेयर पे बैठना है। तो मुझे एक नॉर्मल लगा कि ठीक है, मैं चेयर पे बैठना ही और क्या करना है मुझे। लेकिन फिर अपना गाड़ी भेजे स्पेशली मेरे लिए सुबह 4 बजे, और मैं 3 बजे नहा कर रेडी थी कि मुझे जाना है वहाँ पे। जैसे होता ना कि एक इवेंट जाना है, वैसे मैं रेडी थी। बहुत लोग मीडिया वाले आए और देख रही हूँ कि कैमरा बिल्कुल चेयर पे लगी है, तो मैं सोची मेरे साथ कुछ होने वाला है क्या, इतना सारा मैं किसके मतलब कि मैं से बोलूँगी, एक ही इंसान हूँ। मैं इतना डर रही थी मैं पहले। इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए, कि अगर दिल से है ना तो बहुत कुछ है। और बाकी जो अपना बच्चों के जो नहीं बढ़ने देते हैं, ज़्यादातर लड़की लोग के सोचते हैं कि नहीं लड़का आगे बढ़ेगा, लड़की नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अलग अलग नहीं बनाए एक ही जैसा। लेकिन ये है कि फ़र्क बस बना देते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, बस घर पे अपना खाना बनाएगी, शादी कर देना है, अपना संभालेगी। लेकिन उनको कौन समझाएगा कि ये लड़की लोग भी लड़कों से आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर भी बहुत हिम्मत है अगर उसको पूरा फैमिली सपोर्ट करेंगे तो।
अगर फैमिली ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो हिम्मत है टूट जाता है अंदर ही कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ जो ज़्यादातर जो गांव में रहते हैं कि अपना जो बेटी हैं उनको आगे पढ़ाएं और पढ़ा लिखा कर हिम्मत वाली बनाएं। कई लोग बस थोड़ी देर रुकते हैं, सहानुभूति जताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हालातों को अब अपनी ताकत बना लिया है। ये कैफे सिर्फ चाय कॉफ़ी नहीं परोसता है, बल्कि दिखाता है कि ज़िंदगी चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, नई शुरुआत हमेशा संभव होती है।